ठीक है। तो आज हम क्या बनाने वाले हैं, हम एक नैब बार बनाने वाले हैं जिसमें हम क्या करेंगे कि HTML CSS का यूज करने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम बनाते हैं एक नैब। अब इसमें हमने सिंपली करना है कि हमें एक तरफ इमेज चाहिए और एक तरफ हमें यूएल चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे IMG टैग लगा देते हैं। ठीक है। उसके बाद एक यूएल, इसके अंदर LI हो जाएगा, जिसमें हम लिखेंगे होम। फिर एक और LI, इसके अंदर अबाउट करो। ठीक है। अब इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं तो हम CSS लिखेंगे, स्टाइल टैग लगाता हूँ मैं, इसमें हम स्टार लगा के पैडिंग 0 कर देते हैं। देख ले ऋषभ, देख ले, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब करने को तो ऐसा काम हम जावास्क्रिप्ट से करते हैं मेन, लेकिन अभी हम HTML CSS से ही कर रहे हैं। ठीक है। कुछ नहीं हुआ, हम HTML CSS से करने वाले हैं। तो इसमें हम एक नया बार बनाने वाले हैं, बिजनेस वाला भी देखते हैं, टेंशन पूरा बना के बताऊं। करवाया तो था मैंने उस दिन, कहाँ चला गया कोड, दबा देते हो। ठीक है। चलो देखो फिर यहाँ पे, अब इसमें मैंने क्या करना है, सुनो 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 इधर सुनो। करते हैं बिजनेस में, कभी टेंशन होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस नैब को मैं पकड़ता हूँ। ठीक है। देखो मैंने नैब को पकड़ा, इसको मैं डिस्प्ले क्या है कि फ्लेक्स कर देता हूँ। ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट क्या करूँगा मैं इसका, स्पेस बिटवीन, है ना। फिर मैं इसको पैडिंग दे दूंगा कि थोड़ा वो चिपकेंगे अब जाके आले दुआले में, तो मैं इसको पैडिंग दूंगा, है ना। कुछ एक हल्की सी पैडिंग देनी है, मैंने 20 पिक्सल की कर देता हूँ। स्लो स्लो चल रहा है, इस पे मैं बैकग्राउंड कर दूंगा, कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड कलर कर देते हैं, फिर इसको हल्का कर देते हैं। ठीक है। इतना का हल्का कर देते हैं तो ये मेरे को बढ़िया अब लगेगा। उसके बाद क्या करना है कि अलाइन आइटम के अगर कुछ ऊपर नीचे है तो वो सेंटर में हो जाए। अलाइन आइटम्स, इसको सेंटर कर देते हैं। अब जरा इसके आउटपुट देखते हैं। अभी यूएल जो है वो उसके अंदर के जो लाइन वो एक लाइन में होंगे, नीचे को भी हमने सही करना है। ठीक है ना। और इमेज को मैं उठाता हूँ यार, मेरे को इमेज लगानी है, लोगो लगाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, नेचर, नेचर की भी लेते हैं। बड़ा आसान है ना, बड़ा आसान है, हम बनाने वाले हैं। तो ऋषभ बताएगा मेरे को ना किसमें हमने क्या करना है। अब इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है। इधर आके सिंपल मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। नैब के अंदर इमेज है तो मैं इसको डायरेक्ट एक्सेस कर देता हूँ कि भाई जो नैब है उसके अंदर जो IMG है। ठीक है। इसको मैं एक विड्थ देने वाला हूँ, जो मैं इसको विड्थ देने वाला हूँ वो मैं कितनी देता हूँ, 50 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है। इस पर एक हाइट भी दूंगा मैं 50 पिक्सल की, समझ रहे हो। गोल करना है मैंने, तो मैं इसको बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ। ठीक है। 50% का बॉर्डर रेडियस हो जाएगा। उसके बाद थोड़ी इमेज खिंच खुच ना जाए, है ना, तो उसके लिए मैं ऑब्जेक्ट फिट लगा देता हूँ। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट फिट कवर कर देते हैं कि वो वही उसको ना जूम करके पूरा ऐसे बढ़िया से उसको जूम करके काट के दिखा दे। तो इतना मैंने कर दिया है। अब ये हैंग सा कर रहा है यार, ये है ना। ये आई इमेज मेरे पास, अब ये जो है इनको सही करते हैं। तो हम करेंगे क्या कि यूएल को पकड़ेंगे हम। तो जो मेरा नैव है, नैव के अंदर का जो यूएल है ना, सबसे पहले उसके डिस्प्ले का करेंगे हम, फ्लैक्स करेंगे। ये देखो हैंग हो रहा है, ये रिकॉर्डिंग के कारण हैंग हो रहा होगा। तो जो इसमें मैंने चीजें कर रखी हैं वो सारी इसमें करूँगा कल को। फिर देखते हैं ये हैंग होता है कि नहीं होता। ठीक है। इस पर फ्लैक्स की, हाँ जी मैंने लिया है, 25 का बड़ा है। वो मेरे को यार मेरा भाई मांग रहा था तो उसके लिए लिया मैंने। टच का तो मेरे को कोई काम लग नहीं रहा। नहीं लैग नहीं, इसमें टच सही चल रही है। मैंने एक उसका देखा था जो ऑफिस के बैच में था वो, i7 है, टच है, 8th जनरेशन है तो मस्त लगा मेरे को, मतलब लिखा है क्या कर दिया।
क्या किया? माइक्रोसॉफ्ट क्या किया? हो गया डाउनलोड? इसमें चलेगा नहीं ऐसे मतलब लग रहा है। वो मांगेंगे यार, वो सब्सक्रिप्शन लेने को बोल देंगे वो वैसे करके। ठीक है चलो देखो यार, रिकॉर्डिंग खराब हो रही है, इधर देखो। ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि इसके डॉट से हटाने हैं। हाँ हाँ, लेकिन याद रखो प्रॉपर्टीज को। ठीक है, लिस्ट स्टाइल टाइप हमने डन कर दी है, तो यहाँ पे आ गए एक लाइन। अब इनके बीच में क्या कर देंगे, गैप दे देंगे इसको। इसमें एक टोन सी आवाज हुई है वो, चलो इसको गैप दे देते हैं। फिर से हुआ है, फिर से हुआ है। तो इस तरीके से कुछ नया बार बना है। अब ठीक है यार, है ना। अब इस पे क्या करते हैं कि हम बार बार कर रहा है ये, कनेक्शन लॉस हो रहा है इसका, कुछ कनेक्ट तो नहीं होगा कोई। इसको बीच में से रोकना तो कैसे रोकेंगे? कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है ये। मैं इसको रोकूँ, मैं कट करूँ, दोबारा चलाऊँ? ठीक है, बीच में मेरे को लगता है कि हाँ ठीक है। तो ये मैंने इसको किया इतना। ठीक है, नैव के अंदर जो यूएल है उसको मैंने गैप वगैरह दिया। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स की लिस्ट साइज डन किया, ये डॉट हटाएगा, ये उनको एक लाइन में लेके आएगा जो यूएल है, ये बीच में उनके गैप देगा। ठीक है ना, तो मेरे पास कुछ इस तरीके का जो है वो नैव बन के तैयार हो गया है ना। अब मेरे को इनके होवर पे थोड़ा इनको मैं ऐसे करता हूँ, इनका बैकग्राउंड कलर थोड़ा चेंज कर सकता हूँ ना, इनको बोल्ड कर सकता हूँ। सबसे पहले तो क्या है कि जो यूएल है उसके अंदर के जो एल आई है, एल आई के होवर पे कर्सर क्या करना है, इसमें बड़ा स्लो चल रहा है ये, रिकॉर्डिंग के कारण स्लो चल रहा है, तो कर्सर पॉइंटर कर देंगे है ना, इस तरीके से आएगा। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है कि जब मैं स्क्रीन शॉट की करता हूँ ना, तो मेरे को वो चाहिए, मैं जाता हूँ क्लिक करने पे आए है ना, इधर को चला जाए, और सिर्फ HTML से करना है, जावास्क्रिप्ट नहीं लगानी है। ठीक है ना, जो हमने किया था वो जावास्क्रिप्ट से किया था। ठीक है, अब हम इसको डायरेक्ट HTML से करेंगे, तो हमें पता करना पड़ेगा ना। अब देखो छोटी स्क्रीन के लिए हम करेंगे क्या कि मैं यहाँ पे आता हूँ, इससे यूएल से पहले मैं एक इनपुट बनाता हूँ, है ना। इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स लगा लेते हैं। चेक बॉक्स लगाया मैंने, इसको मैं एक आईडी देता हूँ, टॉगल चेक करके इसको आईडी देते हैं। ठीक है, दी मैंने आईडी। अब उसके बाद क्या कहानी है कि मेरे को यहाँ पे मारता हूँ, एक लेबल लेता हूँ, है ना। इसके अंदर मेरे को आइकन चाहिए, तो मैं चलता हूँ, ठीक है, इनके पास चलते हैं। टाइम ले रहा है। ठीक है, तो मेरे को आइकन चाहिए, मेन्यू का चाहिए। तो इसको मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ से सिंपल कॉपी करेंगे और इधर आते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। अब हमने उसका सीरियल लिंक भी लगाना है, तो देखो सिंपल करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे सर्च करना है फॉन्ट ऑसम सीरियल लिंक। ठीक है, सिंपल हमने उठाया ये फॉन्ट ऑसम सीरियल लिंक, यहाँ से उठाएंगे इस लाइब्रेरी में जाके। टैब वगैरह तो बंद करता हूँ यार, ये हैंग मार रहा है। ठीक है, ये पहले वाला ही उठा लो, इससे सारा काम हो जाएगा। तो पहले वाले को उठाया हमने और यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट करेंगे, लिंक में जाके ऐसे हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब मेरे को क्या है कि मेरा आइकन जो है वो दिखने लग जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ,
देखो आइकन आ रहा है, ठीक है। पता भी करेंगे ना, अगर चेकड है तो हम उसको इधर को लेके आएंगे, जो इधर को जाएगा नया बार वगैरह ट्रांसफॉर्म ट्रांसफर टेक्स्ट पे चेकड होगा तो लेके आएंगे, फिर क्लिक करेंगे, फिर अनचेक होगा, फिर चला जाएगा। बटन तो छोटी स्क्रीन में के लिए लगाएंगे हम। छोटी स्क्रीन में क्या दिखेगा, एक इमेज दिखेगी और एक बटन दिखेगा, वो तो हमारा यूआई इधर को गया होगा, तो बटन की क्लिक पे लेके आना है ना, हम जावास्क्रिप्ट थोड़ी लगा रहे हैं कि क्लिक फंक्शन चला देंगे। हमने सिर्फ एचटीएमएल सीएसएस से पता करना है, चक्कर ये है, तभी तो उसको एडवांस बोल रहे हैं। चेक बॉक्स से पता कर ले, अगर वो चेकड है तो उसको इधर को ले आएंगे, अगर नहीं चेकड है तो उधर को। बस इतनी कहानी है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट हम लगा नहीं रहे हैं, जावास्क्रिप्ट तो कोई चक्कर नहीं था इसका। चेक बॉक्स ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬਾਰ ਦੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂਜੀ ਚੈੱਕ ਬਾਕਸ ਆਪਾਂ ਬਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ, ਵੀ ਬਾਰ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਚੈੱਕ ਬਾਕਸ क्लिक हो जाएगा। उसमें होगा, पीछे रखेंगे हम, इसके साथ कनेक्ट कर देंगे इसको, लेबल के अंदर है ना ये, तो इसके साथ हम कनेक्ट कर देंगे। बताता हूँ मैं क्या करना है। हाँ, तो यहाँ पे आते हैं, मीडिया क्वेरी लगाते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम रेट होने वाली है, छोटे के लिए दिखाना है ना, तो मैं लेने वाला हूँ 450 तक की लेता हूँ। मैक्सिमम रेट तो जो है वो 450 पिक्सल है, ठीक है। अब पहले मेरे को क्या करना है कि देखो बड़ी स्क्रीन में तो वो गायब रहेगा, वो हमारा आइकन भी गायब रहेगा, हमारा वो चेक बॉक्स भी गायब रहेगा। अच्छा एक चीज़ है यार कि मैंने दोबारा से हेडफोन कनेक्ट किए हैं, तो सेटिंग में कहीं वो चेंज ना हो गया हो। ठीक है, हेडफोन को ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या है कि मैक्सिमम विड्थ इसकी 450 है। पहले मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे आता हूँ, जो मेरा नैब है ना, नैब के अंदर जो आइकन है, या मेरे को पूरा लेबल गायब करना है, मेरे को ये लेबल गायब करना है। तो जो नैब के अंदर का लेबल है, ठीक है, इसको मैं सिंपल क्या करने वाला हूँ, डिस्प्ले इसकी क्या करूँगा, ब्लॉक छोटी स्क्रीन में करेंगे ना, बड़ी में गायब रहेगा वो, छोटी में उसको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो बस इतना काम है, बड़ी में गायब है, 450 से नीचे नीचे वो आ जाएगा, बड़ी में गायब है, बस इसके भी साथ में, इसके तो हम गायब रखेंगे, इसका कोई लेना नहीं, इसको बाद में गायब करूँगा। अभी क्या है कि इस पे मैं क्लिक करूँगा तो वो चेक होगा, चेक नहीं होगा क्योंकि मैंने कनेक्ट ही नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसकी जो आईडी है, आईडी जो इसकी है, ये मेरे को इसके उसमें देनी है, ठीक है। 4 में मैं इसको ऐसे डाल दूँगा तो ये उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो चेक होगा, है ना, फिर मैंने क्लिक किया चेक होगा, तो ये काम हम करने वाले हैं। और यहाँ पे मेरा बटन कांटे वाला लेके आएंगे कभी हम, है ना, समझो अगर वो आ गया है तो इसी को चेंज करेंगे, मैं बताता हूँ कैसे करना है। अच्छा एक चीज़ और थी मेरे दिमाग में, जैसे मेरे को क्या करना था, हाँ ये तो ठीक है कि मेरा आइकन है, मैं इस आइकन को जरा रोकता हूँ, थोड़ा एक्सपेरिमेंट था। मैं एक डेव बनाता हूँ, इसको मैं एक आईडी देता हूँ, क्लिक डेव, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं लेके आता हूँ, आईडी दी है ना मैंने, तो मैं इसको यहाँ से ऐसे एक्सेस करता हूँ, क्लिक डेव को, इसको एक विड्थ देता हूँ 50 व्यू पोर्ट विड्थ, इसको एक हाइट देता हूँ 100 व्यू पोर्ट हाइट, इसको एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ मैं ऐसे ब्लैक, तो कुछ इस तरीके से किया मैंने, तो ये यहाँ पे चला गया। अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, चेक, ठीक है। तो ये भी हम एक काम करने वाले हैं, मैं बताता हूँ कौन सा काम करने वाले हैं। देखा आपने कई बार देखा है, यहाँ पे बता देता हूँ। हाँ मेरे पोर्टफोलियो में देखो, इसे मैंने लगा रखा है, मैं इसको इंस्पेक्ट करके छोटी स्क्रीन में रखता हूँ, ठीक है, ये आ रहा है। अब मैं इसको ऐसे क्लिक करता हूँ तो आया वो। अब अगर मैं यहाँ कहीं भी क्लिक करता हूँ, देखा है आपने, अगर मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक करता हूँ तो वो चला जाएगा, तो वही हम करने वाले हैं। इसके क्लिक पे वो आया,
यहाँ पे क्लिक हो चला गया स्क्रैच से सब कुछ। पीछे एक और डिव है, इसके पीछे एक ये पूरा डिव यहाँ पे फैला हुआ है, तो इस पे क्लिक करूंगा ये काले वाला आ गया, इसके क्लिक पे नहीं जाएगा, इसके पीछे है वो, तो यहाँ पे वो दिखेगा, यहाँ पे है वो, तो जब मैं क्लिक करूंगा तो हो जा रहा है। ठीक है, तो वो ये वाला काम जो है वो हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आओ जरा अब यहाँ पे, है ना। अब चलो उस डिव पे भी आते हैं, पहले सिंपल वाला करते हैं, फिर इस तरीके का या आपको करने दे दूंगा मैं, क्या बताऊंगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इसको बैक लेके आता हूँ थोड़ा सा, मेरे को वही आइकन चाहिए अभी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आइकन दो होने वाले हैं, कांटे वाला भी आएगा दूसरा भी आएगा, तो मैं अब देखो मैं बोल गलत रहा हूँ, कांटे वाला आएगा, तो मेरे को वो क्लोज मेन्यू वाला चाहिए। ठीक है, मैं कुछ ज़्यादा ही ऐसे देसी से लैंग्वेज यूज कर लेता हूँ। हाँ समझ तो ऐसे ही आता है, वो तो है। ठीक है। नहीं यार सच में ऐसे समझ आता है, तो फोटोस पे आते हैं, है ना, क्लोज मेन्यू वाला बटन लेके आते हैं। तो अभी हम क्लोज मेन्यू वाला बटन लेके आएंगे, क्या नाम हो सकता है उसका यहाँ पे, चलो क्या यार इसका नाम एक्समार्ट रखा है, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आके मैंने इसको ऐसे पेस्ट करना होगा। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, ये फिर डिस्कनेक्ट हो गया, क्यों फिर हो गया कनेक्ट हो गया, वो बटन बटन तो नहीं कोई उसका दब रहा हो। नहीं ऐसे ऐसे लटका के क्यों रखता है यहाँ पे इसको, नहीं ये स्टाइल ये हो सकता है कारण कि यहाँ रह जाते हैं, स्टाइल नहीं। हाँ ऐसे नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ये आ रहा है कांटे वाला बटन, क्लोज मेन्यू वाला बटन। अब इसमें से ना हमें एक ऐसे रहेगा हमारा ना, एक आगे रहेगा एक पीछे रहेगा। अब कहानी क्या होगी कि एक आगे एक पीछे है, जब जब चेक होगा ना, कुछ चेक होगा या अनचेक होगा, तो हम आगे वाले को क्या करेंगे, गायब कर देंगे, तो पीछे वाला दिख रहा होगा और क्लिक भी पीछे वाला हो जाएगा, मतलब क्लिक तो चलो वहीं पे होना है एक ही जगह। हाँ जी, हाँ जेड इंडेक्स नहीं ओपेसिटी, जेड इंडेक्स तो आगे पीछे ही करेंगे ना, हम आगे पीछे नहीं करने वाले, हम एक गायब कर देंगे दिखा देंगे, गायब कर देंगे दिखा देंगे, बस ये करने वाले हैं। तो पहले हमारा ये वाला दिखेगा, है ना, तो एक्स वाला पीछे रहेगा, जेड इंडेक्स से पीछे तो करेंगे ही, वो तो तेरी बात बिल्कुल सही है, लेकिन फिर हम उसके बाद ऐसा नहीं कि आगे पीछे नहीं करेंगे, है ना, एक बार जैसे सेट हो गए फिर आगे वाले गायब कर देंगे, ऐसे पोजीशन से मेन काम हो जाएगा। डिस्प्ले नहीं करेंगे, चलो डिस्प्ले कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो, अपनी मर्जी है। हाँ लेकिन अभी मैं इसको आगे पीछे कर दूंगा, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इस वाले को पकड़ लेते हैं, इसको पकड़ते हैं, इसकी जो पोजीशन है एब्सोल्यूट करते हैं, गया नहीं है, फिर इस लेबल को पकड़ के इसकी जो पोजीशन है वो हम रिलेटिव करेंगे। अब इस पे आते हैं जरा, इसको लेफ्ट से 0 और टॉप से 0 करते हैं। ठीक है, और इसको एक बैकग्राउंड कलर देते हैं हम, ग्रीन करते हैं, मतलब कि ये कांटे वाला आगे है, फिर इस कांटे वाले को हम पीछे करेंगे, एब्सोल्यूट दूसरे को कर देते हैं, जो इतने झंझट को लेना है, तो ये वाला काम हम उस दूसरे वाले में कर देते हैं। ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ, इस पे नहीं मैं करने वाला, ये जो मैं काम करूंगा ये मैं इस वाले पे कर दूंगा। ठीक है, वो आगे आ जाएगा बस, फिर इसको हमने बस इसकी ओपेसिटी 0 करनी है, ओपेसिटी जब इसकी 0 कर देंगे वो दिखेगा, फिर हटा दो फिर भी दिखेगा। ठीक है ना, तो हमने पकड़ना है फर्स्ट चाइल्ड, तो समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ।
सच में समझ आ रही है? नैव के अंदर जो लेबल है, ठीक है, लेबल के अंदर जो आई वाले हैं उनमें जो फर्स्ट चाइल्ड है मैंने उसको पकड़ना है। पकड़ा मैंने फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे ये कोड देना है इस फर्स्ट चाइल्ड को। मेरे को गुस्सा दिला रहा है, हो रहा है, ठीक है। इतना कर दिया मैंने, ठीक है, ठीक है, इतना मैंने कर दिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो वो वहाँ पे अटक गया जाके, क्योंकि हमने लेबल को क्या है कि पोजीशन रिलेटिव नहीं दी है। रिलेटिव कर देते हैं तो वो आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो चलेगा, चेक कर चेक। अब अगली कहानी है कि जब ये चेकड है ना, जब ये चेकड है तब पीछे वाला आगे करना है, मतलब कि इसको गायब करना है। इसकी ओपेसिटी वगैरह हम 0 कर देंगे जब वो चेकड है तब। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि देखो, मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। तो ये जो इनपुट है, ध्यान से देखना, आईडी से मैंने इसको पकड़ा, अगर वो चेकड है तो उसका जो साथ वाला, तो उसका जो साथ वाला अगर वो चेकड है तो उसके साथ वाला जो लेबल है, लेबल के अंदर जो आई है ना, उनमें से जो फर्स्ट चाइल्ड है, ठीक है, उसकी जो ओपेसिटी है वो 0, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैंने इस पे किया, देखो ओपेसिटी उसकी 0 हुई, वो चला गया। और मैंने दोबारा क्लिक किया, उधर आ गया। इसको तो कर देंगे, ये तो गायब कर देंगे, हम दिखेगा नहीं आपको। अब मेरे को बस उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन से ना वो दूसरा करना है, तो जो मैंने यहाँ भी ये कर रखा है। तो यहाँ पे ग्रीन पे आते हैं, इसको ऐसे मैंने कर दिया। हाँ, क्या रहेगा, इसका ब्रैकेट रहेगा, तो इसका ब्रैकेट रहेगा। अब सब कुछ आपको बढ़िया दिखेगा। अब इसको पकड़ते हैं यूएल को, छोटी स्क्रीन के लिए करते हैं हमें जो भी करना है। अब आओ जरा भाई, जो यूएल है हमारा, जो हमारा यूएल है, नैव के अंदर का जो यूएल है उसको हमने पकड़ा। उसको मैंने बोला कि क्या बोलो उसको मैं, कि तेरी जो पोजीशन है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, फ्लो तोड़ देगा अपना ये, ठीक है। और इसको नैव के हिसाब से करेंगे तो नैव में आके इसको जो पोजीशन है वो मैं रिलेटिव कर रहा हूँ, ठीक है। रिलेटिव की पोजीशन एब्सोल्यूट इसकी कर रहा हूँ मैं यूएल की। अब इसको मैंने बोला कि तेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक हो जाए, है ना। तेरी जो हाइट है वो 100 हाइट, वो 100 व्यू पोर्ट हाइट हो जाए, फ्लैक्स डायरेक्शन जो है इसकी वो कॉलम हो जाए, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो जाए, अलाइन आइटम सेंटर हो जाए, इसकी जो विड्थ है कितनी हो जाए वो, तो जो इसकी विड्थ है वो 50 व्यू पोर्ट विड्थ हो जाए। इधर देखो यार जरा, इसको बाद में करते हैं, अगर ये मिस मार दिया तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा, ठीक है। इधर देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। चिल्ल कर रहे हैं, चिल्ल करते हैं, सब दुखी है, जितने भी हैं सारे दुखी हैं। जितने मैंने यहाँ पे देखे सारे दुखी हैं, मेरे साथ वाले तो बैठे वो सारे दुखी हैं, यहाँ पे देखे स्टूडेंट वो दुखी हैं, सब दुखी हैं, कुछ खुशी नहीं है जिंदगी में। ये सर एक तो व्यू पोर्ट है इसमें, एक विड्थ के अंदर वीडब्ल्यू क्या चीज है? व्यू पोर्ट विड्थ, व्यू पोर्ट हाइट,
व्यू पोर्ट के हिसाब से हाइट है, व्यू पोर्ट के हिसाब से विड्थ है। अच्छा, ये अलग अलग ही देना पड़ता है, व्यू पोर्ट में पूरा नहीं लेता वो विड्थ हाइट को? मैं चाहता था ना कि विड्थ के हिसाब से आधी ले, तो मैंने 50 व्यू पोर्ट विड्थ लिखूंगा ना मैं कि विड्थ के हिसाब से आधी ले ले वो विड्थ। ठीक अब है। लैपटॉप की हाइट कुछ और होती है, विड्थ कुछ और होती है, मोबाइल की हाइट कुछ और है, विड्थ कुछ और है। अब हाइट इसकी ज्यादा है, विड्थ कम है। मैं चाहता हूँ कि इतना आधा कराए होगा ना, ऐसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँ वो आधा का निकल गया, मैं आधा दूंगा उसको, तो मैंने 50 व्यू पोर्ट विड्थ दिया। हाइट में चाहता हूँ कि पूरा ले वो। ओके। ठीक है, देखते हैं बाद में रिकॉर्डिंग का क्या परिणाम आता है ना। अभी तो नहीं हम कुछ भी कह सकते। अब यहाँ पे आते हैं, इसमें एडिटिंग इसमें करूँगा यार मैं, इसका तो धुआं निकल जाता है, ये तो बेचारे इसके तो एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है, ये एडिटिंग नहीं होती है इसलिए ना, गेमिंग में एडिटिंग बाकी सब बढ़िया चलता है। ना हाँ ना, नींद नहीं आ रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, ये यूएल है, इतना मैंने किया है ना। अब मैं जरा आके एक बार चेक करता हूँ, देखो इस तरीके से है ये। अब इसको बोलूँगा कि टॉप से 0 और लेफ्ट से 0, तब ये सही तरीके से आएगा। तो कोई आया है कि क्लास में? तो किस टाइम की एंट्री मार रहा है? हाँ, आवाज वगैरह बंद कर लो। ठीक है, अब मैंने इसको बोला कि भाई तू टॉप से क्या है कि 0 पे हो जा, और लेफ्ट से क्या है कि 0 पे हो जा, है ना। तो अब ये टॉप और लेफ्ट से क्या है कि 0 पे हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ना, देखो तो यहाँ पे आ गया। अब वो ब्लैक कलर का टेक्स्ट है ना, तो वो हमें दिख रहा है। तो मैं इसको बोलूँगा कि भाई तेरा जो कलर है, कलर हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आ रहा है। अब कहानी ये है कि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो जाना चाहिए, फिर क्लिक करूँगा फिर मतलब ऐसे अभी तक तो वो इधर होगा, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो वो आ जाए, पहले वो उधर को जाए, फिर क्लिक करने पे आए, है ना, फिर जाए फिर आए, ऐसा होता है। तो इस चेक बॉक्स के अकॉर्डिंग इसको हम भेजेंगे। सबसे पहले तो इसको भेज के रखना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, एक्स एक्सिस पे भेजना है। कितना भेजना है? पूरा का पूरा उधर को चला जाए, तो -100%। 100% अपने हिसाब से ले रहा है, जितना ये है उतना 100% उधर को खिसके जाए, मतलब आपका इधर को खिसके जाए। ठीक है ना, बस इतनी कहानी है। खिसकेगा वो परली साइड को चला गया, वो इधर को चला गया। ठीक है ना, वो इधर को चला गया। अब इसके क्लिक पे उसको वापस ले आएंगे हम, वापस ले आएंगे ना। तो क्या करना है, चेकड पे वापस लेके आना बस उसको। तो वही है कि अगर मेरे पास टॉगल बटन चेकड है ना, अगर टॉगल बटन चेकड है तो उसके साथ वाला ही है वो यूएल। है साथ में ही है, इनपुट के साथ में ही यूएल है। बस ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट एक्स, फिर से 0 पे ले आएंगे उसको। ठीक है, तो अब मैं जरा यहाँ पे आता हूँ, जब मैं इस पे ऐसे क्लिक करूँगा तो वो चला गया, आ गया। अब थोड़ा स्मूथली आए जाए तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि ट्रांजिशन ऑल पॉइंट 4 सेकेंड। ठीक है, तो इतना मैं करने वाला हूँ। अब जब वो आएगा वो थोड़ा सा सही से आएगा। लैपटॉप हैंग कर रहा है, बाकी सब ठीक है। मैंने क्या इतनी कहा, अब इसको थोड़ा उड़ा देंगे हम यहाँ से। ठीक है, इनपुट की डिस्प्ले हम कर देंगे, बेचारा क्या करेगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, तो मेरे पास इनपुट की आईडी से बोलते हैं, इनपुट की डिस्प्ले है वो ना। अगर आपके पास बहुत सारे इनपुट है तो आईडी से पकड़ना। ठीक है, तो इनपुट हो गया गैप, लेकिन अब भी ये जो है ये चलता है। अब यहाँ पे डेम बनाते हैं ना, उसके क्लिक पे मतलब उस यहाँ पे क्लिक पे हो जाए वापस जाना चाहिए, मतलब वन चेक करेंगे हम उसको, वापस अपने आप ही चल जाएगा। तो बताओ कैसे करेंगे? क्या हो यहाँ बटन कहाँ गया? चलो वो तो ठीक है, वो तो आपको पता चलेगा कि हमने लेबल के अंदर टेप डालना है। अच्छा, 2 लेबल बना लेते हैं।
है ना। मैं यहाँ पे आता हूँ, 2 लेबल के साथ एक इनपुट कनेक्ट कर देते हैं। कहाँ गया HTML? ठीक है, इस पे क्लिक करता हूँ, वो आया। इस पे क्लिक करने पे जाएगा, वो इस पे आएगा, जहाँ दूसरे पे जाएगा आएगा। 2 लेवल हो गए हमारे पास, तो 2 लेवल हो गए। हाँ हाँ तो दिख रहा दोनों, मेरा तो देख ठीक है। इस पे क्लिक करने पे आ रहा है, इस पे क्लिक करने जा रहा है, फिर इस पे क्लिक पे आएगा, फिर इस पे जाएगा। हाँ 2 लेबल है बस वो। ठीक है, अब एक में हम क्या करेंगे कि डिव को मतलब डिव डालेंगे बड़ा सा बना के, जो आएगा बाद में। तो इस वाले लेबल में हम क्या करेंगे कि ये हमने कुछ नहीं लगाना है, आइकन वाइकन। ठीक है, इसमें हमने सिंपल एक डिव या फिर लेबल को ही बड़ा सा करके ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो लेबल को ना, इसको एक आईडी देते हैं अलग से, है ना। इसको एक आईडी देते हैं कि जो मेरा बिग लेबल करके देता हूँ मैं, है ना, बिग लेबल। इसको हमने ऐसे एडजस्ट करके हाइट पर देके वहां पे सेट करना है। पहले इसको बाहर भेज देते हैं, फिर जब वो क्लिक करने पे आ रहा है तब इसको भी साथ में ले आते हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ, एक को इधर भेज देंगे, एक को इधर भेज देंगे। ठीक है, तो दोनों कैसे ले आएंगे? तो इस पे क्लिक करने पे तो मतलब आपका इधर वाला कौन सा होगा? ठीक है ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। तो बिग लेवल को पकड़ते हैं, जो भी है ये बिग लेवल। इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस तरीके से एक्सेस मारेंगे। ये क्या क्या मैं कॉपी कर दिया, आईडी कॉपी कर दिया, मीडियो गैरी से बाहर नहीं, मीडियो गैरी के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने इसको पेस्ट किया। 50% जो है उसकी इसकी विड्थ भी मैं 50 व्यू पोर्ट विड्थ कर लगा रहा हूँ। और इसकी जो हाइट है वो 100 व्यू पोर्ट हाइट। ठीक है ना। अब ऐसा लगेगा आपको कि ये जुगाड़ है, लेकिन जुगाड़ नहीं है ठीक है ना। इसको एक बैकग्राउंड कर देता हूँ मैं, ग्रीन कर देता हूँ। देखिए आपको इधर को चला गया, अब आ गया है, ऐसे करके पता चलता है। तो ये मैंने कर दिया। इसको मैं बोलूँगा कि तूने राइट से पहले पहले एक तो टॉप से 0 पे होना है, और तूने जो है वो राइट से 0 पे होना है, राइट से 0 पे होना है। तो अब कुछ ऐसे करके आएगा वो ना ग्रीन सा। इसकी पोजीशन नहीं दी मैंने, एब्सोल्यूट पोजीशन दी मैंने, ऐसे इसको टॉप राइट दे दूँगा। इसकी जो पोजीशन है वो एब्सोल्यूट दे देते हैं। इसके पेरेंट की तो वो रखी है रिलेटेड। ठीक है, तो इस तरीके से इसने फ्लो छोड़ दिया अपना। अब लेकिन ये अभी इधर को रहना चाहिए, जब क्लिक करता तब आना चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा कि ये उधर को रहेगा, वही ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। ठीक है, लेकिन हमने इसको राइट साइड को भेजना है, ट्रांसलेट। इसको हम 100% पे भेजेंगे, दूसरे को माइनस पे भेजेगा। ठीक है, अब वो ग्रीन वाला मेरा उधर को चला जाएगा, बेचारा गया उधर को। अब इसके क्लिक पे लेके आना है हमने ग्रीन वाले को भी, और इसको ग्रीन के क्लिक पे, फिर वापस वो इधर को चला जाएगा, और वो भी उधर को भेज देंगे उसको, है ना। हाँ हाँ हाँ। तो ये लेबल है, दूसरे वाला लेबल है ये, है ना, इस इनपुट का दूसरे वाला लेबल है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने कॉपी किया, ध्यान से देखना। ये मैंने पकड़ा इनपुट, इनपुट का जो इसके साथ में जो लेबल है। ठीक है, इनपुट के साथ में जो लेबल है, कौन से वाला लेबल है? लास्ट चाइल्ड जो लेबल है उसको हम पकड़ेंगे। अगर इनपुट चेकड है तो पकड़ेंगे। इनपुट अगर चेकड है तो उसका जो लास्ट लेबल है उसकी जो ट्रांसलेट एक्स कितना करेंगे, उसको 0 करेंगे। तो अब मैं जरा यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, अब मैं इस पे जरा क्या है कि क्लिक करता हूँ, आया वो, तो कहीं भी क्लिक कर लो वापस हुआ से
बस तो उसको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, ठीक है ना। तो जो बैकग्राउंड कलर है वो ट्रांसपेरेंट कर देंगे। हो गया काम हमारा। हाँ बस यही था, कहीं भी क्लिक कर लो, यहाँ पे कर देता हूँ, यहीं पे कर लो चाहे, आएगा नहीं वो, ठीक है। ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है इनपुट नैब बार, इसको कम कर लेना, ठीक है। पता चला है बस इतनी कहानी। अब वो पीछे का थोड़ा सा वो हो जाता है ना ब्लैक सा, तो उसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ट्रांसपेरेंट ब्लैक सा बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक दे देते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो ब्लैक है ये ट्रांसपेरेंट होने वाला है, तो इसको हम ऐसे देते हैं, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कलर कलर होने देते हैं, ठीक है। तो अब मैं अगर यहाँ पे जाऊँ तो ऐसे करते हैं ना, ठीक है ना। या फिर मैं और क्या चाहता हूँ, मेरे को वो आता हुआ दिख रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे एकदम से आ रहा है, मैं इसको पूरा भी फैला सकता हूँ, क्योंकि ये धीरे से आ रहा है, वो पहले एकदम से आगे अटक गया यहाँ पे देखो। तो मैं इसको अगर पूरा कर दूँ तो भी कोई चक्कर की बात नहीं, बस ये आगे रहना चाहिए मेरा, समझ रहे हो। हाँ इसको आगे रखना है, इस जो ये है इसको पूरा कर दो, कोई चक्कर नहीं आ रहा, जो भी 50%, लेकिन ये आगे रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तो वैसे भी आपका सही हो जाएगा काम। तो ये वाला जो लेबल है, इसकी जो विड्थ मैंने कर रखी थी ये 100 कर देते हैं, ठीक है। तो 100 मैंने किया, इसके क्लिक पे करो, उसके ऊपर भी है, तो इसके क्लिक पे ना हो, नहीं इसको कुछ नहीं करेंगे हम, इसको ऊपर करेंगे हम सबसे, जो ये वाला है ना, इस लेबल को मैंने पोजीशन दे रखी है, इसका जो इंडेक्स है 10 करते हैं, सबसे ऊपर इसी को रखना है। तो अब क्या है कि अब वो नहीं होगा कुछ भी, कि अभी भी है वो है, अभी भी है। अच्छा वो लेबल थोड़ी है यार, ये लेबल थोड़ी है, यूएल है, ठीक है, यूएल है। इसका जो इंडेक्स हाई कर देंगे सबसे 10 कर देंगे, ठीक है। अब ये सबसे ऊपर रहेगा, तो देखो यहाँ पे अब ये यूएल ही पड़ रहा है, अब क्लिक करो नहीं चलेगा, इधर क्लिक करूँगा तो ही चलेगा, ठीक है ना। तो इसका इंडेक्स हाई कर देंगे, ये क्या हो रहा है, तो ये स्क्रीन में से ना बाहर जा रहा है वो। तो कुछ नहीं करना है यार, मैं बताता हूँ क्या करना है, बॉडी को पकड़ो, तो नैब के साथ करो, चलेगा ये, अप्लाई हो रहा है। अगर ऐसी बात है ना, तो मैं इसको यहाँ से पहले ऊपर करके अपने एच में चेक करूँगा, ठीक है, और ओवर में भी चेक करूँगा, कहीं में चलता है कहीं में नहीं चलता है। चलो इसके डिस्प्ले गाने कर देते हैं, अगर ऐसे नहीं हट रहा है, ठीक है। सॉरी, डिस्प्ले गाने कर देते हैं, ओवरफ्लो नहीं हम करेंगे, क्योंकि हम कल को कुछ स्क्रॉल वाला बना देते हैं, वो भी ओवरफ्लो में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वहाँ पे दिक्कत आ सकती है,
तो इसको हम वहीं पे रखेंगे, बस इसकी डिस्प्ले ब्लॉक रन करते रहेंगे। ठीक है, तो ये वाला काम कर सकते हो। तो इसको ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स ना करके यहाँ पे जब ये होगा इसकी जो डिस्प्ले है वो रन कर देंगे। जब ये यहाँ पे आएगा तब इसकी डिस्प्ले मतलब जब चेक होगा तो इसकी डिस्प्ले क्या करते हैं हम ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, बस इतना काम जो है वो हम तो पहले कुछ इस तरीके से है। अब जैसे इस पे करेंगे तो उसकी डिस्प्ले क्या है कि ब्लॉक हो जाएगी। देखो आ गया वो, अब वैसे करके है ना। और इसकी विड्थ फुल कर देते हैं, तो इसकी जो विड्थ है वो 100 ही कर देंगे। ठीक है ना। ये ओपेसिटी कर देते हैं, इसकी सबसे बेस्ट है ओपेसिटी। फिर हमें वो जैसे धीरे जैसे ब्लर होता है वो दिखेगा, मतलब ब्लैक होता है वो दिखेगा। तो इसकी जो ओपेसिटी है वो मैं पहले 0 करूँगा। तो इस पे हम ट्रांसफर इफेक्ट चाहिए ना, ट्रांजिशन। ठीक है, ट्रांजिशन ऑल 0.3 सेकंड का। तो उसके बाद मैं करूँगा कि जो इसकी ओपेसिटी है और क्लिक वगैरह भी नहीं होगा, अब क्या है कि वो क्लिक हो जाएगा, ओपेसिटी भी क्लिक हो जाएगा। ओपेसिटी के अलावा बताओ कुछ, बोलो। डिस्प्ले वाले मेरे को इफेक्ट चाहिए ना, मेरे को इफेक्ट चाहिए। या फिर उसकी हाइट एकदम से इंक्रीज करके फिर उसकी ओपेसिटी कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो चलेगा ये ओपेसिटी पे चलेगा। अच्छा, इस पे ओपेसिटी पे इफेक्ट आ रहा था क्या? इफेक्ट तो आ रहा होगा ना। हाँ, धीरे से ना हो रही है, इफेक्ट तो आ रहा है। अब कुछ नहीं करूँगा, मैं बताता हूँ क्या करना है। इसकी जो हाइट है ना, हाइट इसकी मैं पहले 0 रखूँगा। ठीक है, जो इफेक्ट लेने वाला हूँ वो मैं सिर्फ ओपेसिटी पे दूंगा, पहले से ही है। ठीक है, ओपेसिटी इसकी 1 हो जाएगी और इसकी हाइट जो है वो एकदम से इंक्रीज होगी। तो हाइट इसकी 100 व्यू बोर्ड हाइट एकदम से इंक्रीज होगी, हाइट व्यू ऐसे। बस यही कहानी मैंने करनी है। तो अब मैं यहाँ करता हूँ, तो कुछ क्लिक नहीं हो रहा है। ठीक है, अब मैं इस पे जो है मैं क्लिक करता हूँ, हो गया काम। यही करना था हमने। ठीक है, ठीक है। हाँ? अरे आया तो है, देख धीरे से हो रही है वो, देख धीरे से ब्लैक होगा ये। हाँ, टाइम बढ़ाऊंगा तो तेरे को पता चलेगा। इसका कलर बढ़ा देते हैं थोड़ा, तब तेरे को पता चलेगा। अब देखना जरा, या तो 2-3 स्क्रीनें देख रहा है ना, तो तेरे को पता नहीं चलेगा। अब देखना। सो गया काम यार, बहुत है इतना ही। इस पे क्लिक करो चलो है। हाँ, उसका उसको z इंडेक्स बढ़ा देते हैं, उसका z इंडेक्स रह गया बनाने। तो वो यूएल है। ठीक है, तो यूएल 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 यूएल। ठीक है, तो इसका जो z इंडेक्स है वो सबसे हाई रखना आपने, वैसे वो भी कल को स्क्रॉल करोगे वो सबसे आगे रहेगा। z इंडेक्स का 10 कर देते हैं। ठीक है, अब कोई चक्कर की बात नहीं है। तो मैं इस पे आ रहा हूँ, तो इस पे अब यहाँ पे क्लिक करने पे वो बंद नहीं होगा। ठीक है, इधर क्लिक करने पे बंद होगा। ठीक है, बस हो गया काम हमारा। तो ये हमने बना दिया एडवांस नैप बार यूजिंग ओनली HTML CSS। तो ये वीडियो डालेंगे हम यूट्यूब पे, यूट्यूब पे डालेंगे। बस माइक चाहिए। विकास ठीक है, अनमोल पर चला क्या हुआ है?
6 महीने तक बाद कोई डाउट वगैरह तो नहीं इसमें? अभी सर डाउट तो देख के ही पता चलेगा सारे कोड का जब हाँ। इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, ठीक। ऐसा तो लगता है सर सब आ रहा है। हाँ, जब बनाओगे तो बहुत कुछ दिक्कतें आएंगी। हाँ जी। ये सर इसका कोड भेज देना जी। हाँ, कोड इसका भेज दो, रिकॉर्डिंग भी है यूट्यूब पे डालूंगा मैं, रिकॉर्डिंग बस वो रिकॉर्डिंग देखना।